हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन की 69th बीपीएससी पीटी के टेस्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 5 में एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। ये वीडियो आपके 69th बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से आप इन टॉपिक्स का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ईसा की दूसरी सदी से। ऑप्शन बी, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा की दूसरी सदी से मिलता है और शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसका काल 150 ईस्वी का है, संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। तो ये कथन सही है और इस टाइप के सिक्के पंच मार्क्ड या आहत सिक्के कहलाते थे। नेक्स्ट है, हिंद भवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो ये कथन भी सही है। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और यहाँ पर ध्यान देंगे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी और सातवाहनों के द्वारा शीशे की मुद्रा जारी की गई थी। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण के स्थल तथा उसके क्षेत्र का मिलान करें। एक तरफ स्थल है और दूसरे तरफ क्षेत्र है। पहलगाम कश्मीर में है। वेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नेवासा अहमदनगर जिले महाराष्ट्र और अट्टीराम पक्कम तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और यहाँ पर उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के आदि मानव का जीवाश्म नहीं मिला है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में हथनौरा, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, यहाँ से मिला है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है। तो ये कथन भी सही है। ये तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत पत्थर के औजारों में मिलते हैं, जिनका काल 5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरणों को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोलिथ। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष निम्न में से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महदाहा से। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां के सराय नहर राय तथा महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और मध्य पाषाण कालीन जीवन शिकार पर निर्भर था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नव पाषाण कालीन स्थल बिहार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरांद। और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो कि मुख्य रूप से हिरण के सिंगों के थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में मानव में अस्थायी निवासी की प्रवृत्ति हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। इसके अलावा मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। कृषि एवं पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, सर्वप्रथम 1860 में ली मेसोरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी की घाटी से प्राप्त किया। तो ये कथन सही है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मेसोरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी की घाटी से प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, इस काल के निवासी सबसे पुरानी कृषक समुदाय के थे। तो ये कथन भी सही है। वे मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। ये कथन भी सही है। नवपाषाण कालीन लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कोल्डिहिवा से, ऑप्शन सी। और इसका काल 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और बुर्ज-होम से नवपाषाण काल के गर्तावास, मृत भांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को किस युग या काल में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी, या प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन। और इस काल में लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हड़प्पाई लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट है पिंगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन दो स्थलों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी? तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी। पिंगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। पहला कथन है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कांस्य निर्माण के तकनीक की जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य निर्माण के तकनीक की जानकारी थी, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, ना कि कांसे का, तो ये कथन भी सही है। कांसे के निर्माण की तकनीक जानने के बाद भी हड़प्पा वासियों ने सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था औजार और उपकरण के निर्माण में, तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है और इसका पूरा क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1600 किलोमीटर। तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। पहला कथन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, तो ये कथन सही है। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, तो ये कथन भी सही है क्योंकि मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। और राखीगढ़ी की खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही मिलान। सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगडोर, ये सही है। सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, ये कथन भी सही है। सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा और ये जम्मू में स्थित है। और सर्वाधिक दक्षिण पुरास्थल दायमाबाद, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, लोथल और सुतकोटदा, ये दोनों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। और यह स्थल सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से एक सभागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित आवास, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, सबसे बड़ी ईंट आदि के साक्ष्य मिले हैं। बनावाली से हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बनाग्र का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा आदि का साक्ष्य मिला है। और धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो ये कथन गलत है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के नगर काफी उन्नत अवस्था में थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के कई नगरों में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुई, तो ये गलत है। सिंधु घाटी से कहीं भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा भारत के राजस्थान में अवस्थित है, जबकि सुतकांगडोर
कोटदीजी और चन्हुदड़ो पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हड़प्पाई बस्ती अफगानिस्तान में प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडीगाक, ऑप्शन ए। हिंदू कुश के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित मुंडीगाक और शोर्तुगई दो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं और मुंडीगाक का उत्खनन जे.एम. कैसल के द्वारा किया गया है और शोर्तुगई की खोज एवं उत्खनन हेनरी फ्रैंकफर्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के स्थल एवं नदी का सही मिलान करें। हड़प्पा नदी रावी नदी के तट पर स्थित थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर और धौलावीरा लूनी नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा और धौलावीरा लूनी नदी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उत्खनन में प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान। मनके बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ था, जुते हुए खेत कालीबंगन, मिट्टी के बने हल बनावाली, कांसे के खिलौने की गाड़ी चन्हुदड़ो और बर्तन पर मछुआरे का चित्र हड़प्पा। ये पांचों सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट है, संधैव सभ्यता के संदर्भ में कौन सही नहीं है? पहला है, संधैव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, तो ये सही है। नेक्स्ट है, चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, तो ये कथन भी सही है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है और चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, संधैव सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं एवं जौ थी, तो ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। इस सभ्यता के लोग 9 प्रकार के अनाज उपजाते थे, जो कि इस प्रकार हैं: गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, बाजरा आदि। नेक्स्ट है, संधैव सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था, तो ये कथन गलत है। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्राग इतिहास का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूस को। और रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राग ऐतिहासिक काल में गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीमबेटका की गुफा। प्राग ऐतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित नहीं है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक सर जॉन मार्शल, ये भी सही है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम से, तो ये गलत है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है और बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का शवाधान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, संधैव सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चन्हुदड़ो से। इसके अलावा चन्हुदड़ो से अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से शंख का बना बैल, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र का साक्ष्य, सीपी का पैमाना इत्यादि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से प्राप्त मृद भांड पर चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल। लोथल से प्राप्त मृद भांड पर एक चित्र उकेरा गया है जिस पर कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। इसके अलावा यहाँ से नाव के आकार की 2 मोहरें तथा लकड़ी का अन्नागार, हाथी का दांत तथा सीपी के पैमाने, उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, संधैव सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुतकोटदा। संधैव सभ्यता का सुतकोटदा अन्य नगरों के विपरीत यह 2 नगर भागों गढ़ी तथा आवास में विभाजित था। यहाँ के दुर्ग को पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर बनाया जाता था और यहाँ एक बड़े आकार की शिला से ढकी हुई कब्र मिली है तथा यहाँ एक कब्रिस्तान से कलश शवाधान का साक्ष्य भी मिलता है। नेक्स्ट है, संधैव सभ्यता के पुरस्थल धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में
धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है संधैव सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। पहला है प्रत्येक आवास के बीच में एक आंगन होता था, तो ये सही है, और आंगन के चारों ओर कमरे, रसोई घर एवं स्नानागार बने होते थे। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में थी, ये भी सही है। शवाधान के 3 पद्धति मिलती हैं, ये भी सही है। शवाधान पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार। नेक्स्ट है धातु से प्राप्त एक भी मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई, तो ये गलत है। धातु से बनी हुई मूर्तियां मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगन से प्राप्त हुई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। नेक्स्ट है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, ऑप्शन बी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। इसलिए यूनानी साहित्य में कपास को सिंडोन अर्थात जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है नाम दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। लोथल गुजरात में स्थित है, ये सही है। कालीबंगा राजस्थान, ये भी सही है। रोपड़ हरियाणा, तो ये गलत है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरस्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है। पहला है यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो ये सही है। यह राजस्थान में अवस्थित है, तो ये गलत है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये सही है। और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ये भी सही है। इसके अलावा धौलावीरा से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। धौलावीरा राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल तथा वहां से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान करें। पहला है वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो, ये सही है। मृन्न पटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता कालीबंगा, ये भी सही है। शवाधान R37 हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। पशु शेर के अवशेष अभी तक संधैव सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो ये सही है। पशु घोड़ा, गाय, सिंह एवं ऊंट का अंकन इस संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो ये भी सही है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य इस संस्कृति से ही मिलते हैं, तो ये भी सही है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं और हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है वह संधैव कालीन पुरा स्थल जहाँ से देव शव संस्कार का साक्ष्य मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल एवं कालीबंगन से, ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल लोथल एवं कालीबंगन से देव शव संस्कार या डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, इस पद्धति को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोस्ट्रोफेदन, ऑप्शन ए। हड़प्पा संस्कृति की लिपि जिस पद्धति में लिखी जाती है उसको बोस्ट्रोफेदन कहा जाता है। नेक्स्ट है संधैव सभ्यता के स्थल तथा उसके उत्खननकर्ता का सही युग्म है। धौलावीरा जेपी जोशी, ये सही है। लोथल SR राव, ये भी सही है। हड़प्पा राखलदास बनर्जी, तो ये गलत है। हड़प्पा की खोज दयाराम सहानी ने की थी और राखलदास ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है संधैव सभ्यता के पतन के संदर्भ में सही सुमेलन कीजिए। MR सहानी भूगार्भिक परिवर्तन, ये सही है। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता, ऑरल एस्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन और ऑर्जेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में टीन कहां से आयात किया जाता था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान से। खेतरी से तांबा, फारस से सोना और दक्षिण भारत से सोना, शंख एवं कौड़ियां प्राप्त की जाती थी और अफगानिस्तान से टीन प्राप्त किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान नाम दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाधि R37।
हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है और यहाँ पर खुदाई से कुल 57 समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में द्राविड़ों को निम्न में से कौन मानता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी संधैव सभ्यता के निर्माता के रूप में द्राविड़ों को मानते हैं। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में सुमेरियन लोग हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्यों को मानते हैं। नेक्स्ट है संधैव सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा का एक टुकड़ा मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है निम्न कथन में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है संधैव सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, ये सही है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेसुहा, तो ये मेसुहा नहीं होगा, ये मेलुहा होगा। मेलुहा शब्द का अभिप्राय संधैव सभ्यता से है, तो ये सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ये भी सही है। और पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति हड़प्पाई सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, तो ये कथन गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है संधैव सभ्यता से केवल पशु पक्षियों के मृद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो ये गलत है। संधैव सभ्यता से प्राप्त मृद मूर्ति या मिट्टी से बनी मूर्तियों में मानव के अतिरिक्त पशु पक्षी की मूर्तियां मिली हैं। केवल पशु पक्षियों की नहीं, मानव की भी मृद मूर्ति संधैव सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है संधैव सभ्यता की मृद मूर्तियों में नर की अपेक्षा सर्वाधिक नारी की मृद मूर्तियां मिली हैं, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। इसके अलावा संधैव सभ्यता में गाय एवं घोड़े की मृद मूर्तियों का अभाव है। नेक्स्ट है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच, सिर शस्त्रान या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ये सही है। ऋग्वेद कालीन आर्य को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, तो ये कथन गलत है। सिंधु घाटी के लोग तांबा, लोहा, कांसे और सोने से भी परिचित थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो ये कथन सही है। और संधैव सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 सही है और कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में वाजपति होता था, तो ऋग्वैदिक काल में वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी कहलाता था, ऑप्शन ए, जबकि ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। और गोचर भूमि वैसे भूमि को कहा जाता था जो पशुओं के लिए चारागाह होता था। नेक्स्ट है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख जिसका काल 1600 ईसा पूर्व का माना जाता है, इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। नेक्स्ट है मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया और इसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत प्रदेश था और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया तथा LD कल्ला ने भारत के कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है अक्किन। ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें पुरु, यदु, तुर्वश, अणु और द्रुहु प्रमुख थे। नेक्स्ट है आर्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ था, तो ये सही है। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम संधैव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया, तो ये भी सही है। आर्यों ने सर्वप्रथम संधैव प्रदेश पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
ये तीनों कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण शब्द का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आर्य वर्ण एवं दास वर्ण का उल्लेख मिलता है और सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित 4 वर्णों के उत्पत्ति का वर्णन मिलता है और वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन है। तो चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये भी सही है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,552 है, ये भी सही है। इसके अलावा इसमें 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये गलत है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट है, सही सम्मिलित नहीं है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का 3रा मंडल, ये सही है। हस्तलिखित ऋचाएं ऋग्वेद के 8वें मंडल, ये भी सही है। 4 वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये भी सही है। और सोम को समर्पित ऋग्वेद के 7वें मंडल, तो ये गलत है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का आया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। गंगा का वर्णन केवल एक बार और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी और इसे नदीतमा कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को किस ईरानी ग्रंथ के समान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ज़ेंडा अवेस्ता, ऑप्शन ए। और ऋग्वेद तथा ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली हैं। कवि अंगिरिस का यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। नेक्स्ट है, वैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम का सही मिलान। वितास्ता झेलम का पुराना नाम है, पुरुषनी रावी नदी का पुराना नाम है, विपाशा व्यास नदी का पुराना नाम है और शतुद्री सतलज नदी का पुराना नाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का वर्तमान वह नदी जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुर्रम और काबुल। और कुर्रम का प्राचीनतम नाम कुरम्भू था और काबुल का कुभा था और इन दोनों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, राजशेखर ने किस नदी को आर्यवर्त और दक्षिणा पथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा। राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त और दक्षिणा पथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धनव का। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव शब्द का उपयोग किया गया है। हिमालय पर्वत का नाम हिमवंत था और आर्यों ने कुरुक्षेत्र के प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त रखा था। नेक्स्ट है, आर्यों के लिए ब्रह्म ऋषि देश संबंध था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा यमुना क्षेत्र से। आर्यों के लिए ब्रह्म ऋषि देश का संबंध गंगा यमुना क्षेत्र से था। नेक्स्ट है, आर्यों की विजय होने का कारण में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाय। आर्यों के विजय होने का मुख्य कारण घोड़े चलित रथ, कांस्य के अच्छे उपकरण और कवच थे। इसमें गाय शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। तो ये सही है। और गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही उत्तर है 7वें मंडल में। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और यह युद्ध पुरुषनी या वर्तमान के रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय होता है। नेक्स्ट है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ऑप्शन डी। कुल का प्रधान कुलप कहलाता था, ग्राम का प्रधान ग्रामणी, विश का प्रधान विशपति, जन का शासक राजन कहलाता था और ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। ऋग्वेद से ईश्वर की महिमा का पता चलता है। यजुर्वेद में कर्म कांड संबंधी विधि का वर्णन है। सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है और अथर्ववेद औषधि, तंत्र, मंत्र, जादू टोना से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं
पद्य दोनों में है। किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामवेद को। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, महिवेद, ब्रह्मवेद और भैषज वेद। नेक्स्ट है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है और वो 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किसमें देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद के भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है और अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद का, ऑप्शन ए। और इसके प्रवर्तक प्रजापति या ब्रह्मा हैं और आयुर्वेद के 8 भाग होते हैं। नेक्स्ट है, वेद त्रयी में शामिल वेद है? तो इसका सही उत्तर है वेद त्रयी में शामिल ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद इन चारों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है, परंतु ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।